भी अच्छे से मिलने लग गया। एक दिन बहू कपड़े धो रही थी तो देखा बूढ़ी दादी के कपड़े फटे हुए थे। देख रही थी तो सास ने कहा, क्या देख रही है? बोले, मैं देख रही हूं कि घर के बड़ों को कैसे कपड़े दिए जाते हैं पहनने को। आप भी जब बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी ऐसा ही कुछ ख्याल करूंगी। बोले, नहीं नहीं, ये कपड़े अब फेंक दे, बूढ़ी दादी के लिए नए कपड़े अच्छे वाले ले आओ। दादी तो और खुश रहने लगी कि बुढ़ापे में मेरी अच्छी सेवा हो रही है। भाई बहू संस्कारी आई, कोई सदगुरु की भक्त बेटी आई हमारे घर, घर का वातावरण बदल दिया। तो जहां भी भक्त जाते हैं, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, भक्त अपनी भक्ति के प्रताप से वातावरण को भक्तिमय करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको बधाई हो कि पटना में सत्संग माघ मास के शुक्ल पक्ष में हुआ है। साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। ये माघ मास की गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं और उन पवित्र दिनों में यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है। महीने में एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। किसी के सिर पर भी कर्जा हो या आर्थिक परेशानी हो तो मासिक शिवरात्रि की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय घर के आसपास जो शिव मंदिर हो 5 बत्ती वाला दीपक जलाकर रख दें, बैठ के गुरु मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें। दस मार्च को महाशिवरात्रि है जो साल में एक बार आती है। फिर 8 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि, 8 मई को मासिक शिवरात्रि, 6 जून मासिक शिवरात्रि, 6 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, 5 अगस्त को मासिक शिवरात्रि, 3 सितंबर को मासिक शिवरात्रि और 3 सितंबर को मंगलवार भी है। मंगलवार का दिन और मासिक शिवरात्रि का योग हो तो उस दिन नमक मिर्च भी न खाएं और शाम को वो प्रयोग करे जप वाला, तो उसके सिर पर जल्दी भार उतरेगा, वो निर्भार होगा। 3 सितंबर मासिक शिवरात्रि और मंगलवार भी है। इनका फायदा उठाना। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, ना ली हो तो इस बार के इस कार्यक्रम में लेकर अपना जप, जिसकी महिमा शिव जी, विष्णु जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी गाते हैं, वो जप जरूर करना। बेकार के शब्द बोलने से तो अच्छा है सार्थक शब्द ईश्वर का नाम बोला जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में रखा और उनका दुख मिटाया, पर भगवान के नाम ने तो नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरद विराजे। भगवान के नाम ने कई गरीबों को नवाजा, मतलब कृपा कर दी। कितनी महिमा गाएं। राम एक तापस पिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दी।
विभीषण जब भगवान राम के पास आए तो क्या कहा? श्रवण सुजस सुनी आये प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मतलब प्रभु मैं आपका सुयश सुन के आया हूं। प्रभु भंजन भव वीर, आप दुख और डर को मिटाने वाले हैं, दुख और भय का नाश करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में से दुख और भय को मिटाना चाहता है वो भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु का सहारा ले। उनका सहारा सच्चा है। बाकी दुनिया के सहारे ऐसे हैं जैसे डूबता हुआ आदमी तिनका और पत्ता पकड़ के बचने की बात सोचे। तो दुख और डर को मिटाना है। शरण सुखद रघुवीर, जिनकी शरण सुखदाई है उनकी शरण। और वाणी के मौन को साधे। बेकार के शब्द बोलते रहने से शक्ति खर्च होती है, पर मौन रखने से मन के मौन में सहायता मिलती है। हम साधक भक्तों को दो काम तो करने ही चाहिए, एक वाणी का मौन साधे और निर्विचार चेतना को साधे। शांत बैठे निर्विचार। फालतू बातें सोचते रहते हैं ना कई लोग, तो उनको घाटा बहुत होता है। और निर्विचार शांत बैठे, फालतू विचार मन में आए तो भगवान का नाम मन में ले। सच्ची कमाई यही है जिसको मृत्यु छुड़ा नहीं सकती। दोपहर की संध्या का समय निकट है। सभी मिलकर ईश्वर का नाम उच्चारण करें। पूज्य बापू जी भी आने वाले हैं अभी यहाँ। हरि ओम।